हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद राफे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिस्टम को और सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स को, बेसिक उसके कंसेप्ट्स को, फिर उसके एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट देखा था और फिर हमने कम्युनिकेशन देखा था, किस तरह से डिफरेंट कंपोनेंट आपस में कम्युनिकेट करते हैं। और मीन वाली कि हमने सिस्टम को पूरी तरह से डिस्क्राइब किया था कि सिस्टम में क्या क्या होता है और किस तरह से एक पूरा सिस्टम काम करता है। तो नेक्स्ट हम मूव करने जा रहे हैं सिस्टम की टाइप्स के ऊपर। सिस्टम कितनी तरह के होते हैं। अब देखिए, हर सिस्टम का एक स्पेसिफिक गोल है जो उसने अचीव करना है। अब क्योंकि गोल्स डिफरेंट होते हैं हर सिस्टम के, तो उस गोल्स की बुनियाद पर सिस्टम्स को डिवाइड कर दिया गया है टाइप्स के अंदर, इनके पार्ट्स के अंदर उनकी फ़र्दर डिवीज़न कर दी गई है। तो देखें ज़रा फ़र्दर डिवीज़न में कितनी टाइप्स हैं उसकी। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने अलग से सारी टाइप्स लिख दी हैं। सबसे पहले नेचुरल सिस्टम है, फिजिकल सिस्टम है, केमिकल सिस्टम है, बायोलॉजिकल सिस्टम है, साइकोलॉजिकल सिस्टम है, आर्टिफिशियल सिस्टम है, नॉलेज सिस्टम है, इंजीनियरिंग सिस्टम है और सोशल सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक के अंदर। हमारा सारा डिटेल इन्हीं सिस्टम्स के ऊपर होगी और फर्दर उनके डिवीजन है। फिर देखें ज़रा, नॉलेज सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया गया मैथमेटिक्स के अंदर, लॉजिक के अंदर, डेटाबेस के अंदर और इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। और इसी तरह इंजीनियरिंग सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया गया सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और इसी तरह सोशल सिस्टम को मज़ीद कैटेगराइज किया गया है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू यहाँ से करेंगे कि नेचुरल सिस्टम क्या होता है। तो नेचुरल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसको नेचर ने डिज़ाइन किया है, जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के विदाउट वर्क करता है। कि इसके अंदर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, कि इंसान इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि ये नेचुरली नेचर ने डिज़ाइन किया है और ये नेचुरली वर्क करता है। तो इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आपका जो ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी का जो सिस्टम है आपके इसके अंदर रिस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने का जो है निज़ाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हज़म करने का निज़ाम है। तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ख़ुद ब खुद काम कर रहे हैं, जो नेचर ने डिज़ाइन किए हैं। इसके ऊपर ह्यूमन कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ज़रूरी इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि इंसान ही काम करेगा इसके ऊपर तो ये वर्क करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। बल्कि ये ख़ुद ब खुद इको सिस्टम भी देखिए आपका, जो आपका इको सिस्टम है, तो पानी का निज़ाम, उसके अंदर मछलियाँ तैर रही हैं, रह रही हैं, उनकी खुराक, तो वो सारी चीज़ें नेचुरली अल्लाह पाक ने बना दी हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अल्लाह पाक ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, जितने भी सिस्टम्स बनाए हैं, आपका सोलर सिस्टम है वो भी खुद चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? आपकी कॉस्मोस, आपकी गैलेक्सीज़, तो वो सारी चीज़ें नेचुरल सिस्टम में आ जाती हैं। उम्मीद है कि नेचुरल सिस्टम अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि नेचुरल सिस्टम क्या है, जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के बगैर काम करता है, और उसकी एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस की। नेक्स्ट है फिज़िकल सिस्टम। अब फिज़िकल सिस्टम क्या है? फिज़िकल सिस्टम ये होता है कि वो सिस्टम जो कि डिज़ाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एटम्स। एटम के अंदर फिर आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाते हैं। तो वो कंबाइन जब फिज़िकल लॉज को फॉलो करते हुए कंबाइन होते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं फिज़िकल सिस्टम। इसकी एग्जांपल ये दे लें कि जब आपका न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलते हैं आपस में, तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनती है आपकी। एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। लेकिन वो जो आपस में इनकी कंबाइन होंगे, वो एटम्स मींस के न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में कंबाइन होंगे विद द हेल्प ऑफ फिज़िकल लॉज, अंडर द फिज़िकल लॉज। अगर बग़ैर फिज़िकल लॉज के आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो फिर वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। तो ज़रूरी ये है कि फ़िज़िकल लॉज को फॉलो करते हुए जो कम्बिनेशन होंगे, तो उनके मदद से जो सिस्टम बनेगा उसको क्या बोलेंगे? फ़िज़िकल सिस्टम। नेक्स्ट है आपका केमिकल सिस्टम। केमिकल सिस्टम में क्या होते हैं? सब्सटेंसेस होते हैं। और सब्सटेंसेस के आपस में इंटरेक्शन, उनकी कम्युनिकेशन और उनके रिएक्शंस के नतीजे में जो सिस्टम्स बनते हैं, फिर उनको क्या बोलते हैं? केमिकल सिस्टम। जो आपका वाटर है, वाटर किस तरह से बनता है? आपका ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन के एटम्स आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बनाने के नतीजे में वाटर बनता है। तो ये सब प्रोसेस केमिकल सिस्टम के अंदर होता है। विदाउट केमिकल सिस्टम ये प्रोसेस नहीं हो सकता, और इसके अंदर केमिकल लॉज को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है बायोलॉजिकल सिस्टम। तो बायो मीन ज़िंदगी और बायोलॉजिकल सिस्टम, तो इसके अंदर ज़िंदगी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में की मदद से जितने भी सिस्टम्स बने होते हैं वो हमारे ये बायोलॉजिकल सिस्टम होते हैं। जो हमारे फॉरेस्ट्स हैं, जंगलात, तो हमारे जंगलात बायोलॉजिकल सिस्टम में आ जाते हैं।
और उसके अलावा जो सोसाइटीज़ हैं आपकी रहने की, वो भी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर आ जाती हैं। तो ज़िंदगी के मुतालिक जितना भी सिस्टम के अंदर, ज़िंदगी के मुतालिक जो कुछ भी है वो बायोलॉजिकल सिस्टम में आ जाता है। नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल सिस्टम। साइकोलॉजिकल सिस्टम बेसिकली बायोलॉजिकल सिस्टम से लिया गया है। साइकोलॉजी सिस्टम के अंदर क्या होता है, बेसिकली आपके इमोशंस होते हैं, आपकी थॉट्स होती हैं, आपकी सोचें, आपके जज्बात। लेकिन देखें, सोचें और जज्बात भी किसके होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो इसी वजह से कहते हैं कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम से है ये ड्राइव्ड है। ये क्या है, ड्राइव्ड। तो ये साइकोलॉजिकल सिस्टम ड्राइव्ड किया गया है कहाँ से, बायोलॉजिकल सिस्टम से। तो क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जिनके जज्बात होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जिनकी थॉट्स होती हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम की थॉट होती हैं क्योंकि उनमें जान नहीं होती और उनके जज्बात भी नहीं होते। तो साइकोलॉजी से रिलेटेड जितना भी नॉलेज है वो आपका साइकोलॉजिकल सिस्टम में आ जाता है। नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम क्या होता है, देखिए नाम से ज़ाहिर है आर्टिफिशियली। तो आर्टिफिशियली तौर पर जो सिस्टम डिज़ाइन किए जाते हैं किन की तरफ से, इंडिविजुअल्स की तरफ से, या आप कह सकते हैं कि लोगों की तरफ से, जो खुद से डिज़ाइन किए जाते हैं सिस्टम, उनके अपने हेल्प के लिए, सर्टन टास्क को अचीव करने के लिए जो सिस्टम डिज़ाइन किया गया। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फ़ोन है, एक सर्टन टास्क है, आपने कॉल करनी है, इंटरनेट का इस्तेमाल करना है, तो ये स्पेसिफिक पर्पसेस हैं, इनको अचीव करने के लिए क्या डिज़ाइन किया गया, आपका मोबाइल फ़ोन। इसी तरह आपका कंप्यूटर डिवाइस है, इसी तरह आपकी जो हमने कार की एग्जाम्पल ली थी, आपकी कार है, तो वो चीज़ें सारी कहाँ जाती हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है नॉलेज सिस्टम। नॉलेज सिस्टम यूनिक सिस्टम है। नॉलेज सिस्टम के अंदर क्या होता है कि नॉलेज की प्रोसेसिंग, नॉलेज की ट्रांसफॉर्मेशन, आगे मुंतकिल करना नॉलेज को, और नॉलेज को इन्हांस करना, ये सारी चीज़ें नॉलेज सिस्टम में एग्जिस्ट करती है। तो नॉलेज सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया जाता है 4 पार्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स आता है। मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है, मैथमेटिक्स के अंदर आपकी जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, आपकी जितने भी मैथमेटिकल कंक्लूजन्स हैं उनको, और इसके अंदर रीज़निंग, लॉजिकल रीज़निंग, वो भी इसी के अंदर आ जाती है मैथमेटिक्स के अंदर। तो मैथमेटिक्स क्या है कि मैथमेटिक्स के अंदर वो नॉलेज होता है जो कि कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है, जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशन से रिलेटेड होता है, वो सारा कुछ मैथमेटिकल के अंदर आ जाता है। आगे आता है लॉजिक। तो लॉजिकल क्या, सोचना। लॉजिक मीन्स होता है कि मंतक। मंतक का मतलब क्या है, किसी चीज़ के पीछे कोई रीज़न का हो, वो उसका क्या है, लॉजिक है। तो लॉजिकल जितनी भी नॉलेज है वो भी ये नॉलेज सिस्टम से ड्राइव्ड है। नेक्स्ट आ जाती है डेटाबेसेस। डेटाबेस क्या है, डेटाबेस एक सिस्टम होता है जिसके ज़रिए हम रिकॉर्ड को सेव रखते हैं। तो रिकॉर्ड को सेव रखने के लिए जो सिस्टम है वो भी नॉलेज से ड्राइव्ड है। उसके अंदर आपके MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MySQL और Oracle वगैरह कुछ डेटाबेसेस के नाम हैं, जिसके अंदर आपके सबसे मेन एग्जांपल इसकी अगर मैं दूं तो आपका वो नादरा है। नादरा, NDRA, नादरा डेटाबेस। तो नादरा के अंदर क्या है कि आपके पूरी पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका रिकॉर्ड सेव है। तो डेटाबेस के अंदर बेसिकली होता क्या है कि रिकॉर्ड सेव होता है। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी ड्राइव्ड है नॉलेज सिस्टम से। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि आपके जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं उनका प्रोसेस होना, उनको मैनेज करना, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उनकी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं उनको, उसके अंदर चेंजिंग ला रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कवर किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है इंजीनियरिंग सिस्टम। तो इंजीनियरिंग सिस्टम बेसिकली डिज़ाइंड बाय इंजीनियर्स इसको डिज़ाइन करते हैं और स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। और इसकी फर्दर डिवाइडेशन है, 5 टाइप्स हैं इसकी। सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है, आपके जितने भी बिल्डिंग से रिलेटेड, मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, आपकी बिल्डिंग बनाना, आपके शॉप्स बनाना, आपके प्लाजाज वगैरह बनाना, तो वो सारी चीज़ें सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम में आपके तमाम मैकेनिकल सिस्टम आ जाते हैं, लाइक आपके इंजन वर्क्स, जो आपकी गाड़ियों के अंदर इंजन है, या फिर आपके डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो मशीनरी काम कर रही है, या फिर आपके पास जो डिफरेंट तरह के ऐसी मशीनरीज़ हैं जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल या फिर दूसरी एनर्जीज़ में चेंज करती हैं, तो वो भी सारी चीज़ें मैकेनिकल एनर्जी में आती हैं। नेक्स्ट है केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी के अंदर जो एटम्स हैं उनसे जनरेट की हुई एनर्जी के बारे में केमिकल इंजीनियरिंग में जो आपके एटम्स हैं
मालिक्यूल्स हैं उनसे जनरेट होने वाली एनर्जी और उनके अंदर जो होने वाली तब्दीलियाँ हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाता है, तो इसको केमिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम में बेसिकली आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से रिलेटेड तमाम स्टडीज़ का मुताला किया जाता है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए, जैसे हमने आर्टिफिशियल सिस्टम में पढ़ा था, बिल्कुल सेम वैसे एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए क्या है कि सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन किया जाता है। सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करके इस्तेमाल किया जाता है अपने स्पेशल पर्पज़ को अचीव करने के लिए, तो वो किस चीज़ में होता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम में। नेक्स्ट आपका आता है सोशल सिस्टम। तो सोशल सिस्टम जैसे समाजी सिस्टम, तो समाजी सिस्टम में समाज में भी सिस्टम की ज़रूरत होती है कुछ स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए। आपके समाज के अंदर जितने भी आपकी सिस्टम्स हैं उनमें चंद मेन 3 ये सिस्टम्स यहाँ पे हमें बताए गए हैं। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन देखें नाम से ज़ाहिर है कि जहाँ पे तालीम दी जाए। एकेडमिक का मतलब होता है कि तालीम, जैसे एजुकेशन जहाँ पे दी जाए वहाँ पे एकेडमिक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या है कि दिया जाएगा फ़रोग़ किस चीज़ को? एजुकेशन को। एजुकेशन आगे पहुंचाई जाएगी अगले लोगों तक। तो उसके लिए आपके इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स आ जाते हैं, आपके टीचर स्टाफ आ जाता है, आपका मैनेजमेंट स्टाफ आ जाता है, आपके आईजीज़ आ जाती हैं, आपकी पीएन्स आ जाते हैं, आपका एडमिन स्टाफ आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में होती हैं। एक भी कंपोनेंट निकाल दें तो फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट देखें गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट्स भी इसके अंदर सोशल सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि जब आप इलेक्ट करते हैं किसी भी गवर्नमेंट को कि वो आपके ऊपर आके रूल करे, डेमोक्रेटिक हो सकती है या दूसरी आपकी मिलिट्री गवर्नमेंट भी हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट्स के अंदर आ जाती हैं। तो गवर्नमेंट्स के अंदर जो है ना आपके ऊपर रूल करने वाले रूलर्स आते हैं, जिनको आप हक देते हैं कि वो आपके पूरे मुल्क के ऊपर हुकूमत कर सकते हैं। नेक्स्ट आती हैं ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऑर्गेनाइजेशन भी सोशल सिस्टम में आ जाती हैं। डिफरेंट तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे ईदी ऑर्गेनाइजेशन है, वो फ्री ऑफ कास्ट काम करती है। तो इसके अंदर फिर फर्दर 2 डिवीज़न होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं जो पैसे लेके काम कर रही होती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं जो वेलफेयर के लिए बिल्कुल फ्री काम कर रही होती हैं। अब इसके अंदर अगर एग्जांपल ले लें पैसे लेके काम करने वाली, तो वो एप्पल है। एप्पल की एग्जांपल ले लें कि मोबाइल फ़ोन जनरेट कर रहे हैं या आईपैड या मैकबुक, तो वो पैसे ले रहे हैं, उसके कास्ट कर रहे हैं, फिर लोगों को दे रहे हैं, सोशली सिस्टम में फ़ायदा हो रहा है। दूसरी तरफ नॉन फंड वाली होती हैं, मीन्स के वेलफेयर के लिए काम कर रही होती हैं, लाइक ईदी 1122, तो ये ऑर्गेनाइजेशन फ्री ऑफ कास्ट काम करती हैं। तो ये थी आपकी कुछ टाइप्स जिनको आज हमने डिस्कस किया सिस्टम्स की, और फिर उनके फर्दर जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया। तो ये आपका जो टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हैं, ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया।